भगवद गीता सार 20 मिनट का हिंदी में सरल और सारगर्भित व्याख्या। नीचे भगवद गीता पौन के 20 अध्यायों का सार दिया गया है, जिसे आप लगभग 20 मिनट में पढ़ सकते हैं। ये आत्मा, धर्म, कर्म, भक्ति और मोक्ष की गहरी बातों को सरल भाषा में समझाता है। अब हम गीता के गहरे संदेश को विस्तार से समझते हैं। वह रहा 1. प्रारंभिक संदर्भ और अर्जुन का द्वंद्व। महाभारत के युद्ध भूमि पर अर्जुन, जो एक महान योद्धा था, अचानक अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों के साथ युद्ध करने में असमर्थता महसूस करता है। वह युद्ध की भयंकरता और उसके परिणामों से भयभीत होता है। अर्जुन का यह आंतरिक संघर्ष दर्शाता है कि जीवन में कई बार हमें अपने कर्तव्यों और रिश्तों के बीच संतुलन बनाना कठिन लगता है। उसकी आत्मीयता और संवेदनशीलता ने उसे शारीरिक रूप से कमज़ोर नहीं, बल्कि मानसिक रूप से दुविधाग्रस्त कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस भयंकर स्थिति से उबारने के लिए उसे गीता का उपदेश दिया। श्री कृष्ण ने यह समझाया कि वह केवल शरीर नहीं, बल्कि आत्मा है और आत्मा का उद्देश्य भगवान से मिलना है। 2. कर्मयोग। कर्म का योग गीता का पहला बड़ा संदेश कर्म योग है, जिसका अर्थ है कि हमें अपने कर्मों को भगवान के लिए करना चाहिए, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारे पास केवल कर्म करने का अधिकार है, परंतु फल पर कोई अधिकार नहीं है। कर्मयोग का सिद्धांत यह है कि व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। चाहे वह काम छोटा हो या बड़ा, हमें उसमें पूरी ईमानदारी और लगन से जुटे रहना चाहिए, बिना किसी अपेक्षा के। कर्मयोग के तत्व। 1. स्वधर्म। हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। अर्जुन को युद्ध लड़ना उसका धर्म था, क्योंकि वह एक योद्धा था। 2. फल की चिंता नहीं। जो कर्म में निष्ठा रखता है वह किसी भी परिणाम की चिंता नहीं करता। 3. ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग। ज्ञान योग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मज्ञान के महत्व को बताया। उन्होंने यह बताया कि आत्मा अमर है और शरीर का अंत होता है। आत्मा का स्वरूप अपरिवर्तनीय है और यह न तो उत्पन्न होती है न नष्ट होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो आत्मा को पहचानता है वह न तो दुखी होता है न ही मरता है। आत्मज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि हम आत्मा हैं, जो सदा के लिए शाश्वत और अविनाशी है। ज्ञान योग के तत्व। 1. आत्मा और शरीर का भेद। शरीर एक अस्थायी वाहन है, जबकि आत्मा सदा अमर रहती है। 2. ज्ञान से मुक्ति। जो व्यक्ति आत्मा का ज्ञान प्राप्त करता है वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। 4. भक्ति योग, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण। भगवद गीता में भक्ति योग का बहुत बड़ा स्थान है। भक्ति योग वह मार्ग है जिसमें व्यक्ति अपने मन, वचन और क्रिया से भगवान के प्रति समर्पित होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वह सभी देवताओं से ऊपर है और जो व्यक्ति पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से भगवान की पूजा करता है उसे वह अपनी शरण में ले लेते हैं। भक्ति योग के तत्व। 1. सच्ची भक्ति। भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास। 2. मुक्ति की प्राप्ति। भक्ति से व्यक्ति आत्मा की शुद्धता प्राप्त करता है और उसे भगवान से मिलन का मार्ग मिलता है। 3. ईश्वर का ध्यान। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि ईश्वर के ध्यान और प्रार्थना से मनुष्य अपने जीवन को शुद्ध और संतुलित बना सकता है। 5. आत्मा और शरीर का भेद। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने शरीर और आत्मा के बीच के भेद को स्पष्ट किया। आत्मा का स्वरूप शाश्वत है और यह न तो जन्मती है न मरती है। आत्मा का संबंध भगवान से है और यही वास्तविक सत्य है। आत्मा के गुण। 1. अमृता। आत्मा शाश्वत है जबकि शरीर नाशवान है। 2. निराकारता। आत्मा का कोई रूप नहीं होता, जबकि शरीर एक भौतिक रूप है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि आत्मा केवल उस समय दुख नहीं अनुभव करती जब उसे शारीरिक अनुभव होता है। आत्मा का असली स्वभाव शांति, सुख और परमात्मा से जुड़ा है। 6. विश्वास और समर्पण का महत्व। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि यदि हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं तो वह हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। भगवान की शरण में आने से जीवन के हर कष्ट और दुविधा से मुक्ति मिलती है। समर्पण के तत्व। 1. शरणागत। भगवान को पूरी श्रद्धा और विश्वास से शरण में लेना। 2. सच्ची आस्था।
जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास करता है वह संसार की हर मुसीबत से पार पा सकता है। 7. विराट रूप दर्शन। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन कराया, जिसमें उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति और सृष्टि के समस्त रूपों को दिखाया। इस रूप में भगवान ने अर्जुन को यह समझाया कि वह केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि सृष्टि के पालनहार और कर्ता है। यह रूप अर्जुन के मन में एक गहरी छाप छोड़ गया और उसने समझा कि भगवान का रूप सर्वव्यापी और अनंत है। वरातः 8. सारांश और निष्कर्ष। भगवत गीता का अंतिम संदेश ये है कि जीवन में हमें धर्म, कर्म, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से अपने उद्देश्य की प्राप्ति करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि उसे अपने कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें निष्ठा से निभाना चाहिए। साथ ही भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से जीवन के हर समस्या का समाधान मिल सकता है। निष्कर्ष 1. 19. आत्मा न तो जन्म लेती है न ही मरती है। ये शाश्वत, अजर, अमर और अविनाशी है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि आत्मा न पैदा होती है न कभी नष्ट होती है। वह शरीर के साथ जुड़ती है और शरीर के नष्ट होने पर भी बनी रहती है। आत्मा को न कोई मार सकता है, न जला सकता है, न भिगो सकता है और न सुखा सकता है। इसलिए मृत्यु का भय व्यर्थ है। आत्मा अमर है। उदिनार 22. ज्ञानी पुरुष सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सभी में संभव रखता है। जिस व्यक्ति ने सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, वह मन से स्थिर और शांत रहता है। वह न खुशी में उछलता है न दुख में टूटता है। यही स्थिर बुद्धि का लक्षण है। अर्जुन का मोह समाप्त होता है। अब मैं समझ गया, अब मैं युद्ध करूंगा। पढ़वा। गीता का मूल संदेश। 1. आत्मा अमर है। 2. कर्म करो, फल की चिंता मत करो। 3. भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों मार्ग श्रेष्ठ है। 4. ईश्वर सर्वत्र है, सबका आधार है। 5वां